अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर अहमद, आपका ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, इस वीडियो से हम सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर के बाद हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे और उसको हम स्टाइल ऐड करेंगे डॉट हेड अंडरस्कोर सेक्शन। तो इसकी भी सबसे पहले हम विड्थ डिफाइन करेंगे। तो हेड सेक्शन की विड्थ भी 1000 पिक्सल होगी। फिर इसकी हम हाइट डिफाइन करेंगे 130 पिक्सल। और बैकग्राउंड के तौर पे यहाँ पे भी हम इमेज इस्तेमाल करेंगे, बैकग्राउंड यूआरएल। यहाँ पे आते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि ये देखें, इसकी बैकग्राउंड पे ये वाला इमेज जो है, ये नीचे वाली इमेज जो है, ये इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे फोल्डर में आते हैं, इमेजेस के फोल्डर में जाते हैं, तो ये इमेज है 5.jpg। तो यहाँ पे इसके अंदर फोल्डर का नेम \5.jpg, Ctrl+S टू सेव। अब यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये इमेज जो है, हेडर की इमेज जो है, वो यहाँ पे आ गई है। दोस्तों, अब नीचे आते हैं यहाँ पे, और हेडर के बाद ये हमने नेव अंडरस्कोर बार का अगला डिव है। तो यहाँ पे नेव अंडरस्कोर बार को कॉल करते हैं और इसकी विड्थ भी 1000 पिक्सल रखते हैं और इसको हाइट जो है वो 60 पिक्सल की दे देते हैं और इसको बैकग्राउंड ब्लैक दे देते हैं। यहाँ पे आते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, इसके नीचे ये नेविगेशन बार भी बनी हुई आ गई है, जिस तरह के ये नेविगेशन बार ब्लैक कलर की बनी हुई है। दोस्तों, वापस आते हैं और नेविगेशन के बाद जो है वो हमारा लेफ्ट साइड बार है। तो अब हम अपनी लेफ्ट साइड बार को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट अंडरस्कोर साइड। तो दोस्तों, लेफ्ट साइड को हम विड्थ देंगे 200 पिक्सल। हम इसको हाइट देते हैं 600 पिक्सल और इसको फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं। और इस पे भी हम बैकग्राउंड के तौर पे इमेज इस्तेमाल करेंगे, यूआरएल पैरेंथेसिस। और आपकी आसानी के लिए मैं इसे एंटर कर देता हूं ताकि आप अच्छी तरह इसको देख लें। और यहाँ पे इमेजेस \, और पिक्चर देख लेते हैं कि कौन सी इमेजेस है। दोस्तों, ये इमेज जो है, ये लेफ्ट साइड बार पे भी और राइट साइड बार पे भी इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पे जाते हैं, ये इमेज है जी 2.png के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2.png, Ctrl+S टू सेव। यहाँ पे आते हैं और अपने इस साइड बार को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड बार जो है, ये इसकी बन गई है और ये इमेज भी आ गई है। तो दोस्तों, लेफ्ट साइड के बाद यहाँ पे जाते हैं, तो ये कंटेंट एरिया, क्लास कंटेंट अंडरस्कोर एरिया, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+V। और अब कंटेंट एरिया को कॉल किया जाएगा। तो सबसे पहले कंटेंट एरिया की विड्थ डिफाइन करते हैं 600 पिक्सल। फिर इसकी हाइट डिफाइन करते हैं, हाइट भी 600 पिक्सल, विड्थ भी 600 पिक्सल और हाइट भी 600 पिक्सल। और इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं।
और दोस्तों इसमें भी हम बैकग्राउंड के तौर पे इमेज यूज करेंगे, बैकग्राउंड कॉलम URL फैंसी टू क्लोज। पहले फोल्डर का नाम लिखते हैं, सॉरी इमेजेस और बैकस्लैश टू क्लोज। यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि कौन सी इमेज इस पे इस्तेमाल हुई है। तो ये वाली इमेज इस पे इस्तेमाल होगी। इमेजेस पे जाते हैं तो ये इमेज है 3.jpg, ये इसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3.jpg। तो दोस्तों Ctrl+S टू सेव। अपने ब्राउजर में जाते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा कंटेंट एरिया भी बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे वापस आते हैं। अब कंटेंट एरिया के बाद हमारी ये राइट साइड बार है जो कि अभी हमने बनानी है। तो सबसे पहले स्टाइल डॉट राइट साइड को कॉपी कर लेते हैं और स्टाइल डॉट CSS में आके डॉट उसको पेस्ट कर देते हैं। अब राइट साइड को स्टाइलाइज करते हैं, इसको भी विथ 200 पिक्सल दे देते हैं। हाइट इसकी 600 पिक्सल रख लेते हैं। इसको हमने फ्लोट राइट करना है क्योंकि इसने राइट साइड बार में आना है, राइट साइड पे आना है। और इसको भी हम बैकग्राउंड के तौर पे वही इमेज लगाते हैं जो कि लेफ्ट साइड बार को लगाई थी। इमेजेस बैकस्लैश 2.png 2.png। दोस्तों यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें इस साइड पे भी ये तस्वीर जो है ये आ गई है। वापस अपने कोड एडिटर में जाते हैं, उसके कंटेनर को देखते हैं। कंटेनर की हाइट जो है वो हमें ऑटो करनी पड़ेगी। ये गलती से 600 हो गई। कंटेनर ऑटो, यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम फुट एरिया रह गया। आखिरी डिव को हमने क्लास फुट एरिया दी थी। तो इस फुट एरिया की क्लास को मैं कॉपी करता हूं, यहां पे आता हूं और ये राइट एरिया के बाद डॉट और वी कर देता हूं। तो सबसे पहले इसमें क्लियर की प्रॉपर्टी यूज होगी, क्लियर बोथ। और उसके बाद इसकी विड्थ भी 1000 पिक्सल होगी क्योंकि ऊपर हमने हेडर को भी 1000 पिक्सल दिया। इसकी हाइट 100 पिक्सल कर देंगे और उसकी बैकग्राउंड ब्लैक कर देंगे और इसको कलर वाइट कर देंगे। तो आपकी आसानी के लिए मैं एंटर कर देता हूं ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों हमने फुटर की फुट एरिया को क्लियर बोथ किया है विथ 1000 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लैक और कलर वाइट। और अब यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें नीचे हमारा फुटर भी तैयार हो। दोस्तों इस तरीके से हमने डिव टैग के लेआउट का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। अगली वीडियो में आते हैं और यहाँ हेडर के ऊपर काम शुरू करते हैं।